वन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि क्लास 7th का चैप्टर है और इसका नाम है द कबड्डी मैच। आप लोगों ने अक्सर कबड्डी का खेल खेला होगा और अगर आपने खेला है तो आपको आइडिया होगा कि कबड्डी का ग्राउंड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आपको दिखाई दे, विजिबल हो जाए। और इसमें दो टीमें खेलती हैं और ये मिड लाइन होती है। एक तरफ टीम ए खड़ी होती है और दूसरी तरफ विपक्षी टीम बी। कबड्डी के नियम आपको पता होंगे बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नियम ये होता है कि टीम ए से खिलाड़ी टीम बी की तरफ जाएगा, अकेला खिलाड़ी, और कोशिश करेगा टीम बी के किसी खिलाड़ी को छू करके वापस आने की। अगर वो इस काम में सफल हो जाता है तो जिस खिलाड़ी को उसने छुआ है वो खिलाड़ी आउट हो जाता है और वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है। अब यही काम दोहराएगा बी टीम का खिलाड़ी। वो ए टीम में जाएगा और टीम ए के खिलाड़ी को छू करके अपने टीम में वापस आने की कोशिश करेगा और अगर इसमें सफल हो जाता है तो जो टीम ए का खिलाड़ी है वो बाहर चला जाएगा और जो खिलाड़ी टीम बी का बाहर गया था वो ग्राउंड के अंदर दोबारा से चला जाएगा। बहुत ईजी सा रूल है और आई होप कि आपने ये गेम कभी ना कभी ज़रूर खेला होगा। अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। अच्छा, पहले मैं आपको एक बेसिक डिटेल दे देता हूँ। ये कहानी है दो गांव के बीच कबड्डी मैच की। एक गांव का नाम है रामपुर, एक गांव का नाम है बेटा रामपुर, और दूसरे गांव का नाम है चैनपुर। चैनपुर। अब हम आपको आगे की कहानी बताएंगे और आप कोशिश करना कि अपने सामने कागज़ रखो, उस पर ऐसे बना दो और उधर लिखो रामपुर और चैनपुर, ताकि आपको पता चले कौन सा खिलाड़ी किस टीम में है और आपको ये चीज़ें, कहानी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, रघु वॉक्ड इनटू रामपुर्स टेरिटरी इन अदर हाफ। तो कबड्डी कबड्डी कहते हुए रघु नाम का कोई खिलाड़ी है, वो क्या करता है, वॉक करता है रामपुर की टेरिटरी में जो कि अदर हाफ में है। मतलब रघु रामपुर की टेरिटरी में जाता है, इसका मतलब क्या है, रघु कौन से टीम में है, चैनपुर में। तो पहले हम लिखेंगे रघु कहाँ पे बेटा, चैनपुर में। और अदर हाफ मतलब अपनी टीम के हाफ को छोड़ करके विपक्षी टीम के खेमे में जाता है। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राई टू कैच हिम। रामपुर टीम की खिलाड़ी कोशिश करते हैं रघु को पकड़ने के लिए। दे केम अराउंड हिम, वो उसके चारों ओर आते हैं। बट रघु वॉज केयरफुल, बट जो रघु था वो काफ़ी सावधान था। ही मूव्ड कॉशियसली, वह सावधानी पूर्वक मूव करता है। मंगल मूव्ड बिहाइंड हिम, एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मंगल, मंगला या फिर मंगल। और मंगल अगर खिलाड़ी रघु को आउट करने की चाहत रखता है तो मंगल कौन सी टीम में होगा, मंगल होगा रघुपुर की टीम में। ना मंगल मूव्ड बिहाइंड हिम, ही वॉन्टेड टू कैच हिम बाय हिज वेस्ट। मंगल जो है रघु को पकड़ना चाहता था उसके कमर के पास से। बट रघु डक्ड, मगर जो रघु है वो डक्ट करता है, बच करके निकल जाता है। मंगल कुड ओनली टच हिम, और मंगल सिर्फ और सिर्फ रघु को छू ही पाता है। ही कुड नॉट होल्ड रघु, वह रघु को पकड़ नहीं पाता। द लेटर वेंट क्विकली इन हिज ओन टेरिटरी क्वाइट सेफ। पिछली लाइन में लेटर का मतलब होता है जो पीछे दी गई सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें जिसका नाम बाद में आया है। तो अगर हम पिछला लाइन पढ़ेंगे तो मंगल और रघु, तो रघु का नाम बाद में आया तो इसका मतलब क्या है, बाद वाला व्यक्ति जो कि है रघु। वेंट क्विकली, जल्दी से अपनी टेरिटरी में चला जाता है। द सपोर्टर ऑफ द चैनपुर टीम वर डिलाइटेड, और चैनपुर के जो सपोर्टर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप याद रखो, क्योंकि रघु अपनी टीम में वापस चला गया है तो इसलिए जो मंगल होगा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा और रघु की टीम को एक पॉइंट मिल जाएगा। और रघु किस टीम का खिलाड़ी है, रघु है चैनपुर का खिलाड़ी। मंगल वॉज आउट, ही हैड टू वेट टिल अ प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वॉज आउट। और आपको नियम याद ही है कि मंगल को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि चैनपुर का कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो जाता। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द रामपुर प्लेयर टू वॉक इन टू द चैनपुर टेरिटरी। और अब रामपुर का खिलाड़ी चैनपुर के टेरिटरी में जाएगा, चैनपुर की ओर जाएगा और कोशिश करेगा कि उसके खिलाड़ियों को आउट करे। और रामपुर से कौन आता है, असलम। असलम टुक द चार्ज, टच एट लीस्ट 2 प्लेयर्स। द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड, रामपुर के जो सपोर्टर थे
उन्होंने कहा कि अरे असलम जाओ और कम से कम 2 को आउट करके आना। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंटेड दैम। ही टच शेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू टेरिटरी। शेरू वॉज आउट, मंगल वॉज बैक इन टू द गेम। होता क्या है कि असलम जाता है और असलम चैनपुर की टीम में एक खिलाड़ी को आउट करता है जिसका नाम था शेरू, और भाग करके अपनी टीम में आ जाता है। तो चैनपुर का खिलाड़ी कौन था? शेरू। और असलम कहाँ का था? रामपुर का असलम। ओके, नाउ आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट। 1 घंटे के बाद क्या होता है कि चैनपुर के टीम के लगभग सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, एक्सेप्ट रघु, सिवाय रघु के। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, रघु को छोड़ करके। द चैनपुर सपोर्टर वॉन्टेड हिम टू स्टे एंड विन द मैच। और जो चैनपुर के सपोर्टर थे वो चाहते थे कि रघु बचे और अपने टीम को जितवा दे। रघु साइलेंटली वॉकड इनटू द रामपुर्स हाफ। और रघु धीरे धीरे जाता है रामपुर की तरफ, रामपुर की टीम की तरफ। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक। और रामपुर के खिलाड़ी क्या होते हैं? धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं अपने पाले में। दे वर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी। और वो चाहते थे कि रघु उनके टीम में ज़्यादा अंदर आए ताकि ये उसको वहाँ पे आराम से पकड़ सके। यू शुड नॉट गेट टेम्पटेड, द चैनपुर सपोर्टर वॉन्ट हिम। चैनपुर के जो सपोर्टर थे वो रघु को कहते हैं कि रघु वो तुम्हें टेम्प्ट कर रहे हैं, तुम्हें ललकार रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप टेम्प्ट मत लो, ठीक है। और यू शुड प्ले सेफली, और तुम्हें बहुत सावधानी से खेलना चाहिए। दे एडेड, उन्होंने कहा। रघु नॉडेड इन एप्रिसिएशन। रघु ने अपना सर हिलाया कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ही न्यू डेट रामपुर प्लेयर वॉन्टेड टू कैप्चर हिम एंड दस विन द मैच। और रघु को पता था कि रामपुर के खिलाड़ी जो हैं वो चाहते हैं कि रघु को पकड़ें और इस खेल को जीत जाएं। आई हैव टू टच दैम ऑल एंड गो बैक सेफली। रघु को पता था और रघु मन में सोच रहा था कि मुझे सबको छूना है और सेफली, सावधानी मतलब सुरक्षित अपने खेमे में वापस चले जाना है। रघु ने ऐसा खुद को कहा। ही मूव्ड अहेड, रघु आगे गया। रामपुर प्लेयर्स एनसर्कल्ड हिम। रामपुर के खिलाड़ियों ने उसे घेर लिया। दे वर श्योर टू कैप्चर रघु। उन्हें पूरा यकीन था कि रघु को पकड़ लेंगे। हरीश कॉट बोथ हिज लेग्स। हरीश ने क्या किया? रघु के दोनों पैर पकड़ लिए। रघु फेल डाउन, रघु जमीन पर गिर जाता है। द अदर ऑल्सो फेल ओवर हिम, और बाकी के पूरे खिलाड़ी भी रघु के ऊपर चढ़ जाते हैं। दे वर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना, और उसे कहते थे कि अब हरदी चूना कहो, क्योंकि आमतौर पे माना जाता है जब ये हरदी चूना कहेगा मतलब उसने अपनी डिफीट, अपनी हार मान ली है। बट रघु केप्ट हिज कूल, मगर रघु ने हिम्मत नहीं हारा और अपना ढांढस बांधे रखा, मतलब खुद पे विश्वास रखा। ही मेड अ ट्राई बट इन वेन, बट रघु ने कोशिश की मगर वेन मतलब व्यर्थ चली गई। मूव रघु मूव, द सपोर्टर वर अर्जिंग हिम। जो सपोर्टर्स थे वो अर्ज कर रहे थे रघु से कि अरे रघु मूव करो, हिलो, वहाँ से बाहर निकलो। रघु गैदर्ड हिज स्पिरिट, रघु ने हिम्मत जुटाई। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट एंड फाइनली टच द डिवाइडिंग लाइन, और रघु ने पूरा हिम्मत जुटाया और कोशिश की और उसने जो बीच की लाइन होती है उस लाइन को टच कर दिया। ही वोन द मैच, और इसी वजह से चैनपुर ने क्या किया? खेल को जीत गया। हिज द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन देयर शोल्डर्स, और जो सपोर्टर्स थे उन्होंने खुशी के मारे रघु को अपने कंधों पर उठा लिया। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी, और आपको आई होप कि आपको ये सारी स्टोरी समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, और प्लीज़ इसको एक बार मेरे पीछे पीछे बोलना ताकि आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाए किस वर्ड को क्या बोलते हैं। थैंक यू।